अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कितने पद आ रहे हैं। क्या टीआरई 4.0 में एज लिमिट वाले को छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बीटेड स्टेट वाले को छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फॉर्म कब आएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको आज जो है देने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। चलिए, नंबर 1, कितने पद आ रहे हैं टीआरई 4.0 में। देखिए, आपको पता है कि टीआरई 1.0 हुआ, वहाँ पर भी कुछ सीट जो है खाली रह गई। उसके बाद टीआरई 2.0 में आपको पता है कि सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आया, वहाँ पर भी 10,000 सीट जो है बच गई। टीआरई 3.0 में आपने देखा कि विज्ञापन में कुछ बताया गया और रोस्टर कुछ तैयार हुआ और रिजल्ट जो है कुछ अलग तरीके से आया। तो यहाँ पर भी 10 से 12,000 जो है सीट जो है खाली रह गई। टीआरई 1.0 में 1 से 1200 सीट खाली रही। टीआरई 2.0 में 10 से 11,000 सीट जो है खाली रह गई। और टीआरई 3.0 में लगभग जो है 11 से 12,000 हो गई। तो टोटल यहाँ पे 20,000 तो पहले की सीट बाकी है और नई जो सरकार बहाली निकाल रही है 1 लाख पदों पर जो है नई बहाली आएगी। टोटल जो है 1,20,000 से 22,000 जो है पद पर बहाली होगी, क्योंकि रिकॉर्ड बहाली आने वाली है टीआरई 4.0 में। क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर सरकार, आपको पता ही, काफ़ी चिंतित है। इसी वजह से सरकार जो है बड़े पैमाने पर बहाली निकाल रही है टीआरई 4.0 में। तो 1,20,000 से 22,000 पदों पर बहाली होगी, जिसमें 1 to 5 में सबसे ज़्यादा बहाली आएगी, फिर 6 to 8 में आएगी, 9 to 10th में आएगी और 11 12th में बहाली आएगी। तो टीआरई 4.0 में 1,20,000 से 22,000 पद पर बहाली होगी। दूसरी जो बात है कि बीटेड स्टेट वाले को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम को लेकर लगातार जो है कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम ले लिया जाए स्टेट का, ताकि हम एलिजिबल हो जाए टीआरई 4.0 में। तो देखिए, स्टेट वाले को मौका बिल्कुल दिया जाएगा, बट फेज़ 2 वाले को मौका नहीं दिया जाएगा और बीटेड वाले को भी मौका दिया जाएगा। अगर आप बीटेड जो है पहले क्वालिफाइड हैं तब तो आप जो है एलिजिबल हैं टीआरई 4.0 के, क्योंकि अभी सरकार से मांग की जा रही है कि बीटेड का भी एग्ज़ाम लिया जाए और सरकार इस पर विचार कर रही है। बट इसका विज्ञापन आते आते इलेक्शन बाद हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन बाद ही बीटेड का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि अभी सरकार, आपको पता है कि उलझी हुई है। बीपीएससी का जो 70वीं परीक्षा को लेकर सभी अधिकारी, पूरे बिहार के जितने भी सरकारी नौकरी वाले परेशान है, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है और सरकार से लगातार मांग की जा रही है रद्द को लेकर। और 1,000 2,000 या लाख बच्चे नहीं है, 5-5 लाख बच्चों का जो है पेपर को रद्द को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो सरकार वहाँ बिजी है, तो बीटेड वगैरह का अभी पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बीटेड जनवरी में आ जाएगा, तो बीटेड जो है फरवरी में आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको टीआरई 4.0 में मौका दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपने पहले क्वालिफाइड कर लिया बीटेड का तब तो आप एलिजिबल हैं, बट अभी बीटेड नहीं आने वाला है। हाँ, सरकार ने ज़रूर बताया था कि हम लोग इस पर देख रहे हैं, काम कर रहे हैं बीटेड पर, जो नोटिफिकेशन आपको 1.5 महीना पहले मिला था, बट अभी बीटेड नहीं आएगा। अब जो है कि तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो मुझे रोज़ाना 5 से 6 बच्चों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई एज लिमिट में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखिए, फरवरी में आपको पता है कि टीआरई 3.0 का विज्ञापन आया था। जब विज्ञापन आया उसके बाद जो है सरकार से मांग किया गया कि आपने एज लिमिट में छूट क्यों नहीं दिया। तो फरवरी में एक मीटिंग रखी गई थी, जिस वक्त जो चेयरमैन थे आपके अतुल प्रसाद साहब थे। उसके बाद आपको पता है कि अतुल प्रसाद साहब को चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। तो मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि टीआरई 4.0 जो आएगी उसमें जो है एज लिमिट में छूट दी जाएगी, 5 साल का छूट मिलेगा, क्योंकि अभी जो एज लिमिट
बनाई गई है 37 साल मेल के लिए है और 40 ईयर्स जो है फीमेल कैटेगरी के लिए। तो कैंडिडेट का कहना है कि मेल वाले के लिए 42 साल होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 साल होना चाहिए। कम से कम सरकार जो है 5 साल का छूट दे। 10 साल का तो सरकार देगी नहीं, तो कम से कम का 5 साल का छूट दे, क्योंकि बहुत सालों के बाद वैकेंसी बिहार में आई है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जो लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज जो है 37 और 40 साल से क्रॉस हो गई है। तो सरकार जो है इस पर अभी कुछ विचार नहीं कर रही है और आपको माइंड में ये बैठा भी लेना है कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आपको एज लिमिट में छूट दिया जाएगा, क्योंकि जब सरकार से ये सवाल पूछा जाता है एज लिमिट को लेकर या प्रोटेस्ट वगैरह जो होता है, जो एज लिमिट वाले जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार का किसी तरीके का कोई भी रुझान नहीं दिखता है। इससे यही पता चल रहा है कि टीआरई 4.0 में आपको जो है मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर मौका दिया जाता तो आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर जो है सरकार की तरफ से अपडेट निकल कर आ जाती है। बट अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आई है टीआरई 4.0 में एज लिमिट में छूट। तो अब जो लग यही रहा है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट मौका है। मैं जो है दुआ करता हूं कि आपको ज़रूर मौका दिया जाए, क्योंकि अगर आपको टीआरई 4.0 में मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आप जो है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा पाएंगे, सरकारी में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट वगैरह जो है 2012, 13, 14, 15 में कंप्लीट हो गया था। वो नौकरी का वेट कर रहे थे और उनकी एज जो है 37 साल से ज़्यादा हो गई। किसी की 38 साल है तो किसी की 39 साल, और फीमेल में वैसे ही है, 1 या 2 साल का फ़र्क है। अब जो है कि चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई जिला वाइज लिस्ट कब आएगी, यानी कि टीआरई 4.0 को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है कि विज्ञापन जो है फरवरी में आ जाएगा, किसी का कहना है कि जनवरी में आ जाएगा। तो जिला वाइज लिस्ट कब आएगी, कितने पदों पर बहाली होगी, कौन कौन से क्लास में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पद आने वाले हैं 1 to 5 और 6 to 8 में आएंगे। 1 to 5 में सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी में सबसे ज़्यादा पद आएंगे, उसके बाद जो है 9 to 10th में भी बहुत ज़्यादा पद आएंगे और 6 to 8 में 11, 12th में पद जो है वो ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। जिस तरीके से टीआरई 3.0 में आया था सेम आपको वहाँ भी मिलेगा। अब ये बात है कि जिला वाइज लिस्ट कब आएगी, तो जिला वाइज जो लिस्ट आएगी वो विज्ञापन जैसी बनेगा जिला वाइज लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि विज्ञापन को लेकर जो नोटिफिकेशन आ रहा है कि जनवरी के लास्ट तक जो है विज्ञापन आ जाएगा और फरवरी में आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और मार्च तक आपका जो है रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अप्रैल से आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगा, तो सरकार जो है मार्च तक ही काम करेगी बहाली का, उसके बाद जो है बहाली को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन की तैयारी की जाएगी, उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद ही सरकार सोचेगी कि टीआरई 5.0 लाया जाए या फिर नहीं लाया जाए। अब जो है लास्ट जो सबसे बड़ी अपडेट है, बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि फॉर्म कब आएगा। तो देखिए फॉर्म जो आएगा वो विज्ञापन जैसी आएगा आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म जो है जनवरी के लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो मैं जो है अपडेट जो निकल कर आती है वो अपडेट यही निकल कर आ रही है कि जनवरी के लास्ट तक जो है फॉर्म आ जाएगा टीआरई 4.0 का। और इसमें एलिजिबल जो है सीटेट जुलाई वाले भी रहेंगे और सीटेट जो है दिसंबर वाले भी हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट दिसंबर वाले का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी उनका जो है जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा या फिर सेकंड वीक तक, तो हर हालत में आ जाएगा रिजल्ट उनका आ जाएगा। उसके बाद जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अपियरिंग वाले जो है एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। अगर आपका सरकार जो है फेज 2 स्टेट का अगर एग्ज़ाम भी कराती है और आपने पेपर दे दिया और पेपर देने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि विज्ञापन में पहले ही बता दिया गया था टीआरई 3.0 में कि अपियरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है जब आप बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा तो उसमें ऑप्शन अपियरिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि आप अपियरिंग, आपको डायरेक्ट मानना पड़ेगा कि सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। एज लिमिट वाले को लेकर काफ़ी दुख की खबर है कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि उनको जो है सरकार छूट दे। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि सरकार छूट दे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है मुझसे जुड़े हुए हैं चैनल के ज़रिए, लगातार जो है मुझे मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई एज लिमिट को लेकर बोलिए। तो एज लिमिट को लेकर अभी कुछ तरीके की अपडेट नहीं निकल कर आई। जैसी कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा।